हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है होप एकदम मजे में हो गया आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWDC इवेंट के बारे में। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले हैं, क्या फीचर्स हमें मिल सकते हैं और उसके साथ ही और क्या नया हार्डवेयर आने वाला है WWDC में, तो उसकी भी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बट इस सबसे पहले एक न्यूज जो अभी 2 दिन पहले ही आई है, वो है एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन को लेकर और एयरपॉड्स 3 को लेकर। प्रो 2 जो है वो आएंगे 2022 में, इस साल में वो नहीं आने वाले हैं। और एयरपॉड्स 3 जिनके बारे में हम काफी टाइम से सुन रहे हैं, वो आ सकते हैं साल के एंड में, अक्टूबर या नवंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या हमें मिलने वाला है, कैसे दिखते हैं एयरपॉड्स 3, तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो अगर एयरपॉड्स 3 का आप वेट कर रहे थे तो अक्टूबर नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए 1 साल अभी बाकी पड़ा है। और एयरपॉड्स की न्यूज के बाद बात करते हैं WWDC इवेंट की। जून 7 को है ये इवेंट, सुबह 10 बजे कैलिफोर्निया टाइम की अगर मैं बात करूं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में आप इस टाइम पे देख पाओगे। अगर उसकी बात करें तो 7 जून को रात को 10:30 बजे एप्पल की वेबसाइट के ऊपर आप ये वाला इवेंट देख सकते हो। टाइम के बाद बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो WWDC जो इवेंट होता है, यहाँ पे हर साल एप्पल अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको लॉन्च करता है और यहाँ पे हमें नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट इस बार जो न्यूज आ रही है वो आ रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ही हमें यहाँ पे नया हार्डवेयर भी देखने को मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकते हैं? iOS 15 फॉर श्योर, iPadOS 15, WatchOS, tvOS, macOS, सबके नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। बट इसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो होता है iOS का नया वर्जन। और इस बार हमें मिलने वाला है iOS 15। और सबसे पहली चीज की बात करते हैं कि कौन से फोन्स में आएगा iOS 15। अब एक यहाँ पे सैड न्यूज है, जितने भी मेरे iPhone 6s, 6s Plus या फिर iPhone SE वाले यूजर हैं, जो 1st जनरेशन वाला iPhone SE है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा iOS 15। iOS 15 जो है वो iPhone 7 और उसके ऊपर वाले फोन्स में मिलेगा, चाहे iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone SE 2nd जनरेशन, 10R, 10s, 10s Max, 11, 11 Pro, जितने भी हैं सब में मिलेगा। सिर्फ 6s, 6s Plus और iPhone SE जो है इनमें नहीं मिलेगा, और इनसे नीचे जो है उनमें नहीं मिलेगा। बाकी iPhone 7 के ऊपर वाले जो हैं उनमें डेफिनेटली ये मिलेगा। अब कंपैटिबिलिटी के बाद बात करें अगर फीचर्स की, तो इस साल आपने देखा होगा कि मैं क्या जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं सब के सब बहुत ही कम वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो iPhone 13 की बात हो। सॉफ्टवेयर की तो कोई न्यूज़ है ही नहीं मार्केट में, सिर्फ अंदाजे हैं। और अभी मार्क गर्मन जो है उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो उसके बाद 1-2 यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाना स्टार्ट की है, मैं भी उन्हीं को देख के बना रहा हूँ। और यहाँ पे पहली बार है ऐसा कि कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं मार्केट में। WatchOS, tvOS, macOS, इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। iPadOS और iOS 15 को लेकर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। एप्पल जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है लीक्स को लेकर। तो अब सबसे पहले iOS 15 की ही बात कर ले। तो iOS 15 के अगर फीचर्स की बात करें कि क्या क्या हमें मिल सकता है, तो रूमर्स की अगर मानी जाए तो नई लॉक स्क्रीन हमें मिलने वाली है iOS 15 में। और अब लॉक स्क्रीन के अंदर ही आप एप्स वगैरह को देख पाओगे, एप्स के आइकन होंगे। और यहाँ पे नई नोटिफिकेशन की सेटिंग्स आने वाली हैं, जहाँ पे आप लॉक स्क्रीन के ऊपर ही एप्स के आइकन को देख पाओगे। और वहाँ पे जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो कितनी नोटिफिकेशन है वहीं पे आपको शो होने लग जाएंगी। कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर क्या है वो अभी किसी को भी नहीं पता, बट जो रूमर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ ही ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग्स होंगी ये आपको लॉक स्क्रीन में भी दिख जाएंगी और उसके साथ ही कंट्रोल सेंटर के अंदर भी। तो देखने वाली चीज होगी। अभी जो कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, बट ये कुछ मुझे एंड्रॉइड जैसा भी अब लग रहा है, जो नई चीजें सुनने में आ रही हैं। पिछली बार जब विजेट्स भी आए थे तो काफी ज्यादा लोगों ने कहा था कि यार ये क्या कर दिया, एंड्रॉइड ही बना दिया। बट ये जो नोटिफिकेशन वाली चीज है ये भी कुछ मुझे एंड्रॉइड जैसा ही लग रहा है। और ये जो नोटिफिकेशंस हैं इनको आप कैटेगरीज के अंदर भी डाल सकते हो। तो मान लीजिए जैसे आप सो रहे हो और आप चाहते हो कि बाकी सारी चीजें म्यूट हो जाएं, बट ये जो कुछ एप्स हैं इनकी नोटिफिकेशन मुझे आ जाएं। अगर आप सो रहे हो तो उसके लिए कर सकते हो। ड्राइविंग, वर्कआउट के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यही चीज की नोटिफिकेशन आए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो आप उसके लिए डिफरेंट कैटेगरी सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन के बाद अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें जो आ सकता है iOS 15 में, जो सुनने में आ रहा है वो है, तो अभी क्या होता है जैसे आप कार चला रहे हो तो डू नॉट डिस्टर्ब वाइल ड्राइविंग जो है वो अपने आप ऑन हो जाता है। और अगर आपको कोई कॉल वगैरह करता है तो उनको ऑटोमेटिक मैसेज चले जाता है कि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूं तो थोड़ी देर में कॉल करूंगा। आप बेसिकली उसको डिसेबल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर होता है। बट अब ये जो फीचर है अब और काफी सारी चीजों के लिए भी हमें मिलेगा।
आप अपने हिसाब से इसको सेट कर पाओगे। तो अगर मान लीजिए आप वर्कआउट कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो आपको कोई कॉल करे या कुछ करे, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब वाइल वर्कआउट वगैरह सेट कर सकते हो, कैटेगरी सेट कर सकते हो बेसिकली। और उसके बाद अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको कोई कॉल करेगा तो उनको ऑटोमेटिक एक मैसेज चले जाएगा कि अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर के बाद मैं कॉल कर लूँगा। तो ये एक नया फीचर है, कितना ज़्यादा यूजफुल होगा मुझे नहीं पता। डू नॉट डिस्टर्ब वाइल ड्राइविंग जो है वो मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, बट आप बताओ आपको अभी तक जो फीचर्स बताए हैं वो यूजफुल लग रहे हैं या फिर नहीं। और लीक्स की बात कर ही रहे हैं तो जॉन प्रॉसर को कैसे भूल सकते हैं। जॉन प्रॉसर ने भी 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे उन्होंने बताया था कि बेटर डार्क मोड आएगा। बेटर डार्क मोड का मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता। मे भी यहाँ पे जो डार्क मोड के अंदर आइकन्स वगैरह है वो उनको कुछ चेंज किया जाए, यही मैं सोच सकता हूँ। बेटर डार्क मोड में इससे ज्यादा क्या होगा, वो ऑलरेडी ब्लैक है, उसको और कितना ब्लैक करेंगे या क्या डार्क में होगा। मेरे हिसाब से जो आइकन्स वगैरह है वहां पे थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है कि डार्क मोड के अंदर वो ज्यादा अच्छे दिखें, या जो टेक्स्ट वगैरह है वो आपकी नजर पे असर न डाले, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की, वो है मैसेजेस के बारे में। यहाँ पे मैसेजेस के अंदर व्हाट्सएप जैसे कुछ फीचर्स आ सकते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड वगैरह जो है उसको चेंज कर सकते हो, अनसेंड कर सकते हो भेजे हुए मैसेजेस को। मैं आई मैसेजेस की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता आई मैसेज क्या होता है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो आई मैसेज क्या होता है। और मैसेजेस के बाद अगर बात करें कुछ और फीचर्स की, तो जब भी नया iOS का वर्जन आता है तो एप्पल का हमेशा एक फोकस होता है, वो है प्रिवेसी के ऊपर, कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। और अभी एप्पल ने कुछ ही टाइम पहले एक फीचर अनाउंस किया था जहां पे एप्स जो हैं उनको पूछना पड़ता है आपसे कि आपको ट्रैक करें या फिर नहीं, और आप उनको परमिशन देते हो ट्रैक करने की। आप अलाउ करोगे तो वो करेंगे, अगर आप डू नॉट ट्रैक वाले पे क्लिक करते हो तो आपको ट्रैक नहीं कर सकते एप्स के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली एप्स क्या करती हैं, वो आपके बिहेवियर को नोट करती हैं कि आप क्या चीज सर्च कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सारी चीजें जो है बैकग्राउंड में ट्रैक करती हैं और उसके हिसाब से फिर आपको एड सर्व करती हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, फेसबुक के ऊपर जो एड्स आते हैं वो आपके हिसाब से आते हैं कि आपको क्या पसंद है, और एप्स आपको ट्रैक ना करे। इसलिए एप्पल काफी टाइम से कोशिश कर रहा है, और अभी तक हमारे पास ये ऑप्शन तो है ही कि हम उनको परमिशन दे सकते हैं नहीं, बट इस बार अभी जो सुनने में आ रहा है प्रिवेसी के अंदर एक और फीचर होगा जहां पे अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐप साइलेंटली आपको ट्रैक कर रही है। आपने उनको मना किया हुआ फिर भी वो आपको ट्रैक कर रही है, तो वो भी एप्पल अब फाइंड आउट कर पाएगा और आपको बता पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐप्स जो हैं वो डेटा चोरी करने में लगी हुई हैं। एंड्रॉयड में थोड़ा ज़्यादा खतरा है, एप्पल में थोड़ा कम है, बट है सब जगह। हर कोई डेटा निकाल के ही पैसे कमा रहा है। और इसके बाद लास्ट फीचर की अगर बात करें iOS 15 के, तो वो होगा फूड ट्रैकिंग या कैलोरी ट्रैकिंग, जिसको आप बोल सकते हो जैसे एप्स होती है ना फिटनेस पैल टाइप, जहां पे आप जो भी फूड खा रहे हो आप उसको एंटर कर सकते हो कि मैंने 2 अंडे खाए, चाय पी, तो कितनी कैलोरीज आपने दिन में ली, कितना आपने खर्च किया, वो सब आप मेंटेन कर सकते हो। तो जो भी आपने फूड लिया है, जो भी कैलोरी है, उस सबको आप ट्रैक कर सकते हो। हेल्दी लोग जो है वो ऐसी चीज़ें करते हैं, बट हम नहीं करते। और ये जो फीचर है आपको मिलेगा हेल्थ ऐप के अंदर। ये तो है सारे के सारे लीक्स। और एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है, कहीं से भी लीक नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि iOS 15 के अंदर एप्पल जो है थोड़ा सा जो इनका इंटरफेस है, जो होम स्क्रीन वगैरह है, उसका लुक भी चेंज करेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें कांस्टेंट एक ही लुक देखने को मिल रहा है। ये बस मेरी थिंकिंग है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। iOS 15 के बाद आते हैं अब iPadOS 15 के ऊपर। आईफोन के बाद iPads को लेकर भी अब लोगों में क्रेज जो है वो हल्के हल्के बढ़ रहा है, और iPadOS को लेकर ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अभी कुछ ही दिन पहले iPad Pro रिलीज हुए हैं M1 चिप के साथ। बहुत ही पावरफुल iPads हैं, बट किसी भी यूट्यूबर ने आपको सजेस्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि उनका जो यूज़ है, जो ऐप्स हैं, वो उनका फुल पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि iPadOS 15 के साथ हमें जो प्रो ऐप्स हैं, जैसे कि फाइनल कट प्रो हो गया, लॉजिक प्रो हो गया, ये अब हमें iPad के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा कोई भी लीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नई होम स्क्रीन हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पे विजेट्स वगैरह को आप मूव कर सकते हो iPadOS 15 के अंदर। और पर्सनली अगर मैं अपनी थिंकिंग की बात करूं, मुझे नहीं लगता कि एप्पल जो है वो फाइनल कट प्रो को डालेगा iPad के अंदर। अगर डाल देगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। और जो नए iPads हैं वो मैंने सजेस्ट नहीं किए हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो मैं 2018 ही यूज़ कर रहा हूँ। जो 12.9 इंच था वो मैंने रिटर्न कर दिया है एप्पल को, क्योंकि मुझे कोई भी यूज़ उसका लगा नहीं। सारी चीज़ों के लिए मैं अपना मैकबुक यूज़ करता हूँ। और एक फ़नी चीज़, अगर आप 12.9 इंच वाला M1 वाला iPad Pro लेते हो मैक्सड आउट, तो वो मैकबुक प्रो से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। और अभी आप चार्ट भी देख रहे हो जो मेरे एक फ्रेंड के ट्विटर अकाउंट से मैंने निकाला है। तो अगर आप प्राइसेस देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो iPad Pro है नया वाला,
अगर आप उसके साथ पेंसिल कीबोर्ड सब अटैच करते हो तो वो मैकबुक प्रो से भी महंगा पड़ रहा है। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब लोग बहुत बोलते हैं कमेंट्स में कि भाई इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, याडा याडा याडा, बट इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है जब आप प्रो ऐप्स ही यूज़ नहीं कर सकते हो। सिर्फ अगर आपको टाइप ही करना है तो आप बेसिक आईपैड प्रो ले सकते हो। इतना बड़ा 12.9 इंच उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी थिंकिंग है, बाकी आपके ऊपर है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको लेना ही है तो आप 11 इंच वाला ले सकते हो, 128 GB, उससे ऊपर मत जाओ। फालतू पैसे बर्बाद वाली बात है। मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो आप ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा काम करना है, चाहे एडिटिंग करनी है तो प्रो ले सकते हो। अगर आपको बेसिक मूवीज़ वगैरह ही देखनी है तो एयर के ऊपर आप जा सकते हो, जो मैकबुक एयर आता है। आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। तो मैं पता नहीं क्यों ये सब शुरू कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं बैक WWDC पे ही। और इसके अलावा वॉच OS, TV OS और मैक OS, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी लीक नहीं है। तो अब सीधा आ जाते हैं हार्डवेयर के ऊपर। और ये जो हार्डवेयर है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ नए मैकबुक प्रो सीरीज़ के बारे में। मैकबुक प्रो सीरीज़ के 2 नए लैपटॉप हमें देखने को मिल सकते हैं WWDC के अंदर। पहला होगा 14 इंच, दूसरा होगा 16 इंच। जो अभी तक 13 इंच मैकबुक प्रो आता है, 13 से बढ़कर साइज़ होने वाला है 14 इंच। साइज उतना ही रहेगा, जो स्क्रीन के बेजल्स हैं वो छोटे हो जाएंगे और 1 इंच स्क्रीन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। तो 14 इंच और 16 इंच में हमें मिल सकते हैं नए मैकबुक प्रोज। और यहाँ पे वापस आ रहे हैं सारे के सारे पोर्ट्स, सारे के सारे तो नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो, जैसे कि HDMI पोर्ट, SD कार्ड रीडर, उसके साथ ही मैगसेफ, जो कि मैकबुक्स की जान हुआ करता था बट एप्पल ने निकाल दिया था, पता नहीं क्यों, बट फिर से वापस आ रहा है मैगसेफ। और इसके साथ ही नया डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा नए मैकबुक प्रो सीरीज़ वाले लैपटॉप्स में। और इसके अलावा अगर प्रोसेसर की बात करें तो M1X प्रोसेसर हमें मिलेगा। और यहाँ पे जो CPU होगा वो होगा 10 कोर वाला CPU और अप टू 32 कोर का GPU हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और रैम हमें मिलेगी 64 GB तक। ऑब्वियसली 16 से शुरू होगी बट आप ऊपर लेके जा सकते हो 64 GB तक, जो कि इनका हाई एंड वाला मैकबुक प्रो होगा। तो ये है सारी की सारी इंफॉर्मेशन WWDC को लेकर। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हो तो 7 जून को, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी हो, 7 जून को रात को 10:30 बजे apple.com के ऊपर आप ये इवेंट लाइव देख सकते हो। और ये थी मेरी वीडियो WWDC के ऊपर। अब आप मुझे बताओ आपको कौन सा फीचर बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाला आईफोन में, तो वो कमेंट मत करना, और ना ही ऐप लॉक। तो अब रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को खत्म करता हूं। जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।